नमस्कार, मैं हूं मनोज सिन्हा एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुलाकात के मायने। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद क्या बात हुई वो भी सामने आएगी, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए। कल से हम देख रहे हैं कि लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचे थे, फिर बाद में सिंधिया और शिवराज दिल्ली पहुंच गए। दोनों की लंबी मुलाकात हुई है। उसके बाद आज तमाम सारे नेताओं से, अलग अलग मंत्रियों से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में। कहा यह जा रहा है कि एक रोड मैप पर तैयार, जो रोड मैप किया है विकास को लेकर सरकार का, उस पर चर्चा होना है। साथ ही यह भी देखने को मिलेगा कि संभावना यह जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कुछ चर्चाएं हो, लेकिन प्रधानमंत्री से चर्चा हो ऐसा कम उम्मीद है। पर दो बड़े नेता मिलते हैं तो हर मुद्दे पर चर्चा हो ही जाती है। बात किसानों को तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तैयार किए जा रहे रोड मैप पर चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। किसानों के लिए क्या योजना है, नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हो सकती है। चलिए सीधे चलते हैं संदीप मिश्रा के पास और समझते हैं कि किस तरह से पूरा दौरा रहने वाला शिवराज सिंह चौहान का। क्या कहेंगे संदीप? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के बीच में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो गई, इसकी उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी दो बड़े नेता मिलते हैं तो तमाम तरह की बातें सामने आती है। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी बड़ी तेजी से चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे थे, कई लोगों के नामों पर चर्चा भी हुई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। भोपाल दौरे पर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस दौरान उनकी कई नामों पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि सिंधिया खेमे के 3 मंत्री चुनाव हारे थे, लिहाजा उसकी भरपाई अब सिंधिया खेमे से ही, जिस तरह से सूत्रों से खबर मिली है कि सिंधिया खेमे के ही 3 मंत्री लिए जाएंगे इस मंत्रिमंडल में। हालांकि 2 और नामों पर यहाँ पर सहमति शायद जताई है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसमें कि नारायण सिंह पटेल और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जिस तरह से कल दिन भर राजनीतिक उठापटक भोपाल में देखने को मिली है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर मुलाकात हुई और फिर वो दोनों नेता एक साथ ओरछा गए, ओरछा के बाद दिल्ली दौरे पर गए, तो इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर राजनीतिक बातें जरूर हुई, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बातें हुई होंगी और दिल्ली में भी संभवतः इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं होनी है। जी, लेकिन प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात चल रही है, लेकिन इस दौर में क्या माना जाए? क्या विकास का रोड मैप जिस पर सरकार आगे बढ़ने वाली है, इस पर आज कुछ बातों पर मोहर लग सकती है? अलग अलग जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी मुलाकात होने वाली है, जो चर्चा है। क्या माना जाए, दिल्ली का जाना शिवराज सिंह चौहान साहब का और तमाम सारे लोगों से मुलाकात करना, इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, ये मुलाकात अहम है। कई मसौदों को लेकर के यहाँ चर्चा होगी। अगर मैं बात करूं तो श्रम सिद्धि अभियान, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता, स्व सहायता समूह सशक्तिकरण, कृषक उत्पाद संगठन, कृषि अधोसंरचना, ऋषि निधि और जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गरीब कल्याण योजना, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर पीएम मोदी से बातें होंगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश में इन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और किस तरह से इनको आगे पोषित करना है। तो इन सब विषयों को लेकर के आज यहाँ पीएम मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान की चर्चाएं होनी है। आगे प्रदेश का जो रोड मैप है किस तरह का होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लगातार विकास को लेकर के यहाँ पर लगातार कटिबद्ध दिखे हैं और लगातार अभी आपने भी देखा कि मंत्रालय में बैठकें होती रही हैं और मंत्रियों को टारगेट दिया गया है कि 1 साल, 2 साल और 3 साल का क्रमशः एक साल का करके 3 साल का रोड मैप सभी से मांगा गया है कि 3 साल के लिए आपके पास क्या आइडिया है, क्या उपाय है कि किस तरह से विकास को धरातल में उतारा जाए। तो इन सब विषयों को लेकर के यहाँ पर संभवतः पीएम मोदी से भी चर्चा होनी है। जी, चलिए संदीप, आप बने रहिएगा, यदि मौका होगा तो फिर आपसे मैं बात करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हरिशंकर खटीक हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, साथ ही बृजेंद्र सिंह राठौर है, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है।
हरिशंकर जी, दिल्ली का दौरा है शिवराज जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? सबसे पहले तो मनोज जी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं और जाने का सबको चाहता है कि हमारे प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, प्रदेश के विकास के लिए मिले, गरीब जनता के जन कल्याण के लिए मिले। और हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में है और पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उसी के आधार पर चलता है, तो एक संगठन की गतिविधियों के लिए भी। और दूसरा ये है सबसे महत्वपूर्ण के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो अब समय समय पर नई योजनाएं भी आती हैं हमारे देश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, तो उनसे भी मिलना एक स्वाभाविक है कि वहाँ से जब पैसा मिलता है तभी तो प्रदेश का विकास होता है। और प्रदेश के विकास में आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पूरे देश का नेतृत्व कर रही है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो आज वास्तव में देश की नहीं बल्कि दुनिया के नेता कहे जाते हैं, जाने माने। और वहाँ से जो पैसा मिलता है उसी के आधार पर मध्य प्रदेश का भी विकास होगा, इसलिए वो समझता है मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते हैं और मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर के हर विभागों की बजट से संबंधित बात भी करेंगे, हर विभागों के मंत्रियों से भी संपर्क करते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री से मिलना एक तृतीय के रूप में है, तो स्वाभाविक है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो तो जाएंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश के विकास की चिंता करते हैं क्योंकि वो गाँव, गरीब और जनता के कल्याण के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो उनकी यात्रा दिल्ली के लिए हुई है ये प्रदेश के विकास में एक चार चांद लगाएगी और वो उसके बाद आपके सामने भी आ जाएगी। खटीक साहब, एक चार चांद लगाने की आप बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब मध्य प्रदेश का विकास या किसी भी स्टेट का विकास होना है तो केंद्र की सरकार से मुलाकात होती रहती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का मिलना एक हिस्सा है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे दौर में वो दिल्ली में है जब सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों साथ गए हैं, तो क्या ये माना जाए आने वाले दिनों में निगम मंडलों की नियुक्ति या मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है? ये स्वाभाविक है और सिंधिया जी वैसे राज्यसभा के सदस्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उससे वो चुनाव जीत के गए हैं, तो उनका भी दिल्ली में रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में कि वहाँ तो दिल्ली रहते हैं और साथ साथ गए हैं, तो इससे और अच्छा हो सकता है कि हमारे दोनों नेताओं में अच्छा सामंजस्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सिंधिया जी का भी योगदान रहा, उन्होंने भी मेहनत की है। वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेहनत की है व्यवस्थित तरीके से, लेकिन हम इस चीज़ में बताना चाहते हैं निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों की बात हो या मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात हो, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ये व्यक्तिगत अधिकार है और उनको किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको निगम मंडलों में भेजना है, किसको नहीं भेजना है। लेकिन हम संगठन के नाते इतना बता सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे मध्य प्रदेश का इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर 1059 मंडलों में यहाँ पर कार्यशाला का कार्यक्रम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, वो दिल्ली गए हैं तो प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली जाते हैं कि वहाँ से पैसा मिलेगा। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ। इस समय ब्रजेंद्र सिंह राठौर मेरे साथ जुड़े हैं और जीवन अनुराग पटेलिया जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। पहले एक प्रतिक्रिया, ब्रजेंद्र राठौर साहब दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मुलाकात होना ये सभी कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, ये होता रहता है, लेकिन ऐसे दौर में जब सिंधिया और शिवराज साथ गए और जब सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आए तो हमने देखा कि जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम सारे नेताओं से मुलाकात हुई है, तो क्या कांग्रेस की इन तमाम सारी चीजों पर नजर है? हाँ, देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री जी से कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री मिले, इसमें कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। और अगर वो योजनाओं के लिए मिल रहे हैं, पैसा लाने के लिए मिल रहे हैं, तो इसमें भी खुशी की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम मूलभूत अपनी व्यवस्थाएं जो हैं प्रदेश की, उनको भूलकर अगर हम केवल दिल्ली में जाते रहेंगे और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकले, वो एक चिंताजनक बात हो सकती है। या हो सकता है कि किसानों का जिस तरीके से पूरे देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, दिल्ली को घेरे हुए हैं किसान, शिवराज सिंह जी भी चूंकि किसान के बेटे हैं तो इसलिए वो चिंता करने के लिए गए हों, किसानों से मिलने के लिए भी जा सकते हैं, उनके दुख दर्द को प्रधानमंत्री जी को बयां कर सकते हैं, हो सकता है कि ये भी कारण हो। जहां तक सिंधिया साहब का और उनके जाने का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से अब आप प्रदेश में 2 टाइगर हैं, तो अब 2 टाइगर जहां होते हैं वर्चस्व का जंग भी वहां होती है। और उसका उदाहरण, ताजा उदाहरण जो है कल सिंधिया साहब का कृष्णा गौर जी के यहाँ जाना। सब लोग जानते हैं कि कृष्णा गौर जी शिवराज सिंह जी से अंदरूनी नाराज रहती हैं, उनको बात नहीं दिया जा रहा है, तो उनके यहाँ खासतौर से वेस्टर्न जाना ये इंगित करता है कि अब कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की भी शुरुआत हुई है। और हो सकता है कि सिंधिया साहब दिल्ली गए हों कि ऐसा ना हो एक तरफा जो है कमेटियों में नाम लिख जाए मुख्यमंत्री का। वैसे तो विशेषाधिकार होता है, वो किसको मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं, किसको नहीं लेना चाहते हैं। हमारे भाई हरिशंकर खटीक जी
ईमानदारी की बात तो यह है कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए था इनकी वरिष्ठता को देखते हुए। लेकिन खैर, अब इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री जी सोच सकते हैं या वो जवाब दे सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज मूलभूत व्यवस्थाओं को आप देखिए। आप खटीक साहब को कुरेद रहे हैं या फिर एक समझाइश दे रहे हैं? मैं दिल से चाहता हूं, इसलिए कि हमारे टीकमगढ़ और निवाड़ी 2 जिले हैं या बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वहां पे विकास अवरुद्ध हो रहा है, और अगर कोई रहता है तो स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया तेज होती है। इसलिए मैं दिल से चाहता हूं, और हमारे यहाँ नदियां को तालाबों से जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां से निरंतर पलायन होता है और बुंदेलखंड की उपेक्षा हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं दिल से चाहता हूं कि वो मंत्री बने और वहां की व्यवस्थाओं को ठीक कराएं। अब आज आप देखें, एक तरफ किसान देश के सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अतिथि शिक्षक सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं। कल तक तो सिंधिया साहब कह रहे थे कि किसानों की खातिर और अतिथि शिक्षकों की खातिर मैं सड़कों पर उतरूंगा। अब तो सड़क पर उतरने का वक्त नहीं है, अब तो निर्णय लेने का वक्त है। तो आप करिए, इधर जो है कर्मचारी वर्ग पूरा लामबंद हो रहा है वल्लभ भवन पे कि वो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों को, आम आदमी को बिजली के बिल 4 गुने हो गए। डीजल और पेट्रोल को आप देख लीजिए, 39% टैक्स लग रहा है मध्य प्रदेश में। 10-10 रुपए लीटर सीधा जो है उनका बढ़ गया। तो आम आदमी की जो आमदनी है वो खत्म होती जा रही है। केवल भाषण में उससे तो कोई समस्या हल होना नहीं है। कोरोना के क्या हालात हो रहे हैं, किस तरीके से हैं, वो आप देखिए। एक तरफ जो है आप रोक लगाते हैं कि मैं लौट रहा हूं सर आपकी तरफ। शिवनाग पटरिया जुड़े मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जरा उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, आपका स्वागत है। लेकिन क्या कहेंगे, लंबी मुलाकात हुई शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में, दिल्ली भी साथ ही चली गए, शादी में भी साथ ही गए, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात चल रही है। ये जरूरत है कि आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो हमें लगता है विकास का जो रोड मैप है उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। पर इन तमाम सारी मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाए? मनोज जी, मुझे लगता है ये सारी चीजों को कोरिलेट करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, सिंधिया की शिवराज जी से मुलाकात होती है। शिवराज जी साथ में जाते हैं, निश्चित तौर पर कोई सब्जी भाजी की बात तो करेंगे नहीं और भाषण की बात करेंगे नहीं, राजनेता है, राजनीति की बातें करेंगे। यहाँ से लेकर ऊंचा और ऊंचा से लेकर दिल्ली तक निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने की बात है। और कुल मिलाकर भविष्य की जो चुनौतियां हैं नगरीय चुनाव की, उसको लेकर बात हुई होगी। कुछ अखबारों में खबरें हैं कि सिंधिया ने अपने कामों के बारे में भी आग्रह किया है, तो इन सब चीजों के बारे में बात हो सकती है। और दूसरी सही बात है कि मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर से सीएम की मुलाकात काफी दिनों से चल रही थी। उपचुनाव की वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोई मैसेज आता है तो पूरे देश में पहुंचता है। तो उसके बाद बदले हुए जो समीकरण है, सिंधिया का बीजेपी में एकोमोडेट होना, उनके समर्थकों की अपेक्षाएं, इच्छाएं, मुझे लगता है इस पर एक फाइनल नोड चली जाएगी। और बहुत संभव है कि इस समय का उपयोग करते हुए भी बातचीत करें। जी सर, आपका वो ठीक करिएगा, थोड़ा सा आवाज मुझे ठीक नहीं मिल पा रही। मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ। लेकिन इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है शिवराज के दिल्ली जाने पर, और इस मुलाकात के क्या मायने उनकी नजरों में, जरा सुनिएगा। तो हमारी प्राथमिकता ध्यान में आती है, और हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास को लेकर है। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आज मुख्यमंत्री जी की भेंट है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सारगर्भित चर्चा होगी। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात मध्य प्रदेश के विकास पर एक सारगर्भित चर्चा होगी, और चर्चा से जो मंथन होगा, जो निकल कर बाहर आएगा, वो मध्य प्रदेश के विकास में काम आएगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े, वापस चलता हूं खटीक साहब के पास। क्या कहेंगे खटीक साहब, जिस तरह से बोल रहे थे बैजन राठौर जी, आपको बधाई भी दे रहे थे और मुझे लग रहा है हल्का सा खरीदने का प्रयास भी कर रहे थे कि आप भी मंत्री बन जाइए, लेकिन इस बीच में इन मुलाकातों के तमाम तरह की चर्चाएं बनी हुई है मध्य प्रदेश की सियासत में, और होगी भी जब बड़े बड़े नेता मिलते हैं। तो ओवरऑल ये मान लिया जाए कि जब शिवराज जी दिल्ली से लौट रहे होंगे तो तमाम तरह की बातों पर विराम लगने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के पास गए, तो सबको मालूम है कि वो प्रदेश के विकास से संबंधित और प्रदेश की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देंगे। और सबको जानकारी है कि प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए और 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और मध्य प्रदेश की स्थिर सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने दी है।
और बहुमत की सरकार दी है। और इसके साथ साथ वो जब पूरे मध्यप्रदेश की गतिविधियों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गए तो हर विभागों के लिए बजट भी ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए मध्यप्रदेश के विकास के लिए और गरीब जनता के कल्याण के लिए। इसकी भी हमेशा मुख्यमंत्री चिंता करते हैं, देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। स्वाभाविक है कि ये चीजें तो मुख्यमंत्री ने उनके पास रखी होंगी। दूसरा, प्रदेश की गतिविधियों के बारे में भी उन्हें चर्चा रखी होंगी, संगठन के बारे में भी चर्चा रखी होंगी। मंत्रिमंडल के बारे में तो नहीं हम बता सकते कि उनके माने उन्होंने बात रखी होगी या नहीं रखी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत अधिकार है, उनको क्या बात करना क्या नहीं करना वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि सम्मानीय हमारे ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने जो हमारे लिए बात रखी है, बुंदेलखंड की बात रखी है, तो हमारे मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत अधिकार है, मुख्यमंत्री को क्या करना है क्या नहीं करना है, निगमों में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, सब उनके ऊपर है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमें बड़ा मलहरा विधानसभा की जो जिम्मेवारी दी गई थी उसका भी हमने निर्वाह करने का काम किया। अभी प्रदेश में संगठन में के रूप में जो हमें जिम्मेवारी दी गई उसका भी हम निर्वाह कर रहे हैं और आगे भविष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश के जननायक हैं जो जिम्मेवारी हमें देंगे उसका भी हम निर्वाह करेंगे और पूरा निर्वाह करेंगे और उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, अभी भी हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे और भविष्य में मेहनत करेंगे। और वैसे तो हम 5 साल पहले मंत्री रह भी चुके हैं, मुख्यमंत्री ने हमारा कार्यकाल देखा भी है, उस समय राज्य मंत्री के रूप में हमने काम किया और इस बार जो पार्टी का आदेश होगा मुख्यमंत्री का आदेश होगा उसका अपन पालन करेंगे। उनका व्यक्तिगत अधिकार है मुख्यमंत्री जी का, ये बात मुख्यमंत्री जी से आप पूछे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और हमारे ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब जो हमारी चिंता कर रहे हैं उनके लिए हम छोटे भाई होने के नाते हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इतना विश्वास चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की योजनाओं के समन्वय के लिए हमारे एक और बड़ी चुनौती है आप लोग के सामने, किसानों का आंदोलन भी हो रहा है और किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर साहब की बात करें और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ किसान पहुंच सकते हैं दिल्ली में, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है आप लोग के सामने। इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान सब जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं या कांग्रेस के भाई हैं उन लोगों के बीच में कांग्रेस की बातों में तो हमारे मध्य प्रदेश के किसान नहीं आएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस को खुद पहचानने लगे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है, कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। कांग्रेस ने किसानों के कल्याण के लिए वास्तव में 2 लाख तक का किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया था, तो उनकी बातों में तो किसान नहीं आएंगे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि में 4000 रुपए देने की बात की है और पहुंचने भी लगे हैं और 6000 रुपए किसान कल्याण निधि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों का सम्मान कर रहे हैं। तो ये सौभाग्यशाली है कि एक गरीब से गरीब किसान 10,000 रुपए जब उसके खाते में पहुंचेंगे तो वो खाद बीज सोसाइटियों से खरीदेगा और अपने खेतों में डालेगा, किसानों की फसल अच्छी होगी, किसान खुशहाल होगा। वैसे तो पानी देने का काम किया जा रहा है कि बुंदेलखंड की धरती पर कहीं भी हो, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जगह जगह डैम बनवाने का काम किया, जो और नए प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं उसका भी काम आगे होगा। केन बेतवा सिंचाई 10 परियोजना जो है उसका भी काम हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति मिलेगी। पानी के बंटवारे की भी तो बात जल्दी से जल्दी होगी। पानी की किल्लत भी खत्म होने वाली जैसा कह रहे हैं खटीक साहब, और दूसरा मुलाकात के मायनों पर तो हम चर्चा कर ही रहे, कई तरह की मुलाकातें हैं, पर जो किसानों का एक बड़ा मसला है दिखाई दे रहा है सामने, उसको लेकर भी चर्चा तो करने वाले होंगे मुख्यमंत्री जी, पर कांग्रेस कहां दिख रही है अपने आप को? देखिए, पहली बात तो ये जो आंदोलन हो रहा है ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। इसलिए कांग्रेस के बहकावे में मध्य प्रदेश का किसान आएगा या दूसरी जगह आएगा, ये किसानों को जो है आप पार्टी के अंदर मत बांधिए। किसान स्वतंत्र है और किसानों की पीड़ा है जो सड़क के ऊपर ऐसी कड़कती ठंड में वो बेचारे परेशान हो गए हो। इसमें मध्य प्रदेश हो पूरे देश के किसानों का सवाल है, क्योंकि जो अध्यादेश लाया गया है वो किसानों के हितैषी नहीं है। जहां तक हमारे मित्र भाई हरिशंकर जी ने कहा कि कांग्रेस ने वायदा नहीं निभाया, तो कांग्रेस ने तो वायदा निभाया। आपने कहा था कि 50,000 रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हम हर खाते में डालेंगे, आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, तो नौकरी मिलने की बजाय जा रही हैं। वो 50,000 का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ, वो 15 लाख रुपए आज तक खाते में नहीं पड़े। कांग्रेस ने जो कहा था वो हमने 1 लाख रुपए तक का कर्जे माफ किए थे और शेष हम माफ करने वाले थे अगर आप अनैतिक तरीके से सरकार को नहीं गिराते। खैर, ये एक बात एक विषय था। जहां तक सवाल विकास का है, तो 15 वर्ष आपकी ही सरकार थी, अभी 1 वर्ष से फिर आपकी सरकार है। 16 वर्ष तक यदि आप यही रोना रोते रहोगे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे की योजनाएं, आज भोपाल की शहर की सड़कों को देख लीजिए। पैसे नहीं होने की बात तो आप भी कहते थे कि पैसे नहीं है इसलिए हम लोग काम नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी ने तो पैसा दिया है, सरकार ने। खजाना, आप जब 10 रुपए आप डीजल के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया रेट,
पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए बढ़ा दिया, तो मतलब हजारों करोड़ की आमदनी आपकी एक्स्ट्रा केबल डीजल पेट्रोल से हो रही है, 10,000 करोड़ के आसपास में। फिर किस बात की है? तो आप भोपाल शहर की सड़कों की हालत आपकी बदतर बनी हुई है। आज झुग्गी वाले परेशान हो रहे हैं, आम आदमी परेशान है। आपने बिजली का बिल चौगुना कर दिया, आपने खाद बीज के रेट बढ़ा दिए, और चारों तरफ से किसान को लुटने के बाद आप उसको रेवड़ी दे रहे हो कि 4,000 रुपए हम डालेंगे या 5,000 रुपए हम डालेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? पहले आपने 20,000 रुपए उससे झटक लिया और फिर आप उसको 5,000 रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं। तो अब ये किसान समझदार हो गया है, इसीलिए सड़कों पर खड़ा है। वो कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का किसान और नहीं है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हो रही होगी कि इन तमाम सारे जो मुद्दे, जिन बिंदुओं पर आप भी प्रकाश डाल रहे हैं, शायद उस पर विराम लग पाए। नहीं, अब मुझे तो अगर लग जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। हम तो चाहते हैं कि उसके ऊपर लगे, वो विराम लगे, कि ऐसी ठंड में, कड़कती ठंड में हमारे किसान भाई हैं, उसमें माँ बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और पुलिस उनको डंडे मार रही है। तो इससे अच्छा है आप पानी की बौछारें डाल रही है, उनकी समस्या हल हो। हम ये चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान भी उसी में शामिल हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो समस्या का निदान हो। और मध्य प्रदेश में तो 16 साल आपकी सरकार, आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, कोरोना के लिए आपके पास बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, आप दवाई नहीं दे पा रहे हो, और 16 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त हो जाता है आपको कि निरंतर आपकी सरकार चल रही है। पटरिया साहब, आप सुन रहे हैं दोनों मेहमानों को, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चल रही है, जिस पर आप भी कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या ये भी माना जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है, पंचायती चुनाव है, फिर 2.5 साल पूरा हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार है, निगम मंडलों में नियुक्ति है, इन सब मुद्दों पर चर्चा कर मुख्यमंत्री लौटेंगे, और क्या कुछ चीजें आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी? मनोज जी, प्राइम मिनिस्टर किसी निगम मंडल की नियुक्ति लिए कहेंगे या उनसे बात कही जाएगी, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की बीच बातचीत होती है वो ब्रॉडर गाइडलाइंस के आधार पर होती है, यानी बड़े बड़े बृहत मुद्दों पर कि सिंधिया को कितनी जगह दिया चाहिए, उनको कितना महत्व दिया जाना चाहिए, नगरीय चुनाव को लेकर बीजेपी को मदद में किस तरह बढ़ना है, दूसरा जो चुनाव के परिणाम है उसकी समीक्षा निश्चित तौर पर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर करेंगे। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए फंड की बात जरूर हो सकती है, रोड मैप की भी बात हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का संदेश पूरे देश में जाता है, बिकॉज वी आर इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। हम मध्य प्रदेश के केंद्र में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर किसको मंत्री बनाना, किसको निगम अध्यक्ष बनाना, इससे ज्यादा पचड़ में नहीं पड़ती, संगठन का सारा काम होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि सिंधिया को कितना शेयर देना है या उनको कितना महत्व देना है, नगरीय चुनाव में किस तरह आगे बढ़ना है, या बीजेपी का जो नेशनल एजेंडा है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, या किसान आंदोलन और न भड़के उसके लिए क्या करना है, इस तरह की बातें हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर कम से कम मुझे लगता है बहुत ही विजनरी व्यक्ति है और आने वाले दिनों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। लेकिन एक और चर्चा है बड़ी तेजी से कि जब सिंधिया यहां पहुंचे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने की बात तो कही है, पर यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सिंधिया को महत्व देना होगा क्योंकि उनके कारण सरकार बनी है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी चर्चा में बनी हुई है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पर सिंधिया को जगह देना चाहिए, उनके लोगों को महत्व देना चाहिए। ये सरकार के मुखिया भले ही शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन ये सरकार बनी है सिंधिया के कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण से। सिंधिया का पाला नहीं बनते तो मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार नहीं बनती। मध्य प्रदेश में अगर सिंधिया को बराबर महत्व नहीं दिया जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में अगर अन्य राज्यों में ऐसी कभी स्थिति बनती तो लोग डरेंगे, नहीं आएंगे। और अगर सिंधिया को अगर महत्व दिया जाएगा तो फिर लोगों को लगेगा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में वादा निभाया है, ये वादा देश में भी निभाया जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंधिया को कितना महत्व देना है, सिंधिया पीएम कह सकते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन कैसे होना चाहिए ये पीएम को बता सकते हैं। बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है बॉर्डर गाइडलाइंस के आधार पर आपको काफी चीजें बदली हुई दिखाई देंगी। वैसे एक बात मैं आपसे कहूँ, शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल में पूरी तौर पर बदल गए हैं। अब वो मोदी और योगी की तरह ही सख्त प्रशासक के तौर पर उभर रहे हैं और ये बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन शिवराज सिंह चौहान में एक बदलाव देखने को मिला है, ये बिल्कुल बात सच है। और इस बीच में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात में कई तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश का रोड मैप किस तरह से आगे बढ़ रही है, सरकार किस मुद्दों को लेकर आगे जाएगी और जो वादा जनता के सामने किया है और जो उम्मीदें जनता कर रही है, सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत चुनौतियां हैं क्योंकि शिवराज,
और सिंधिया भी साथ साथ दिल्ली गए थे। तो क्या इस मुलाकात के भी कुछ मायने? टटोलते रहेंगे, समझते रहेंगे मुलाकात के मायने। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।